राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है और यह भी तय हो चुका है कि जदयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इस वक्त हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं। सर, ये बताइए, ये तो पहले से पता था कि ललन सिंह का जाना तय है, लेकिन नाराजगी की जो बात आ रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? अब तर्क वहाँ दिया गया ना कि इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं, चुनाव की व्यस्तता होगी। अब यह तर्क कोई भी सुनेगा तो हंसेगा ना। कई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ते, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कारण उनको क्या डिस्टरबेंस होता? राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कोई विदेश में जाकर काम करना थोड़े था। तो यह तो हास्यास्पद तर्क है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते तो दिक्कत होती, इसलिए चुनाव लड़ना है और इस्तीफा उन्होंने किया। तो इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं और यह तो होना ही था, क्योंकि जिस तरह से शंका के घेरा में आ गए थे ललन सिंह जी। अब नीतीश जी अभी कुछ डैमेज कंट्रोल का प्रयास है उनकी ओर से, लेकिन मुझको लगता है कि इस निर्णय का भी कोई बहुत फायदा नीतीश जी को हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको भी लगता है कि सच में ललन सिंह आरजेडी से कुछ ज्यादा नजदीकियां उनकी बढ़ गई थी, उस तरफ से वो डील कर रहे थे? यह बात तो लोगों के बीच है और हम भी कई बार बाहर से जितना देख पा रहे थे उसके आधार पे हमने कहा ही था कि ललन सिंह जी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब कम काम कर रहे हैं और आरजेडी के नेता के रूप में ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह स्थिति तो बाहर दिख भी रही थी। तो ये जो वजह दिया गया, ये बस बहाना है? ये तय हो गया था पहले ही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इनकी छुट्टी होगी? हाँ बिल्कुल, ये तो पहले ही नीतीश जी कोई डिसीजन ले लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इस बात के लिए तब प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग पहले से थी, तभी तो आज इस्तीफा हुआ। तो ये जो खबरें बीच में आ रही थी कि मनाने की कोशिश हो रही है, मुख्यमंत्री यहाँ भी उनके घर पे गए थे, तो ये सब ऐसे ही हो रहा था, या नीतीश कुमार चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद भी ललन सिंह उनके साथ रहे? हाँ, इतना प्रयास उनका रहा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा हम सीधे ले लें, तो शायद नाराजगी के कारण ललन सिंह जी कुछ भी करें, तो उनको भी साथ रखना है। लोगों में एक मैसेज साथ रखने से अच्छा जाएगा। अदरवाइज इस्तीफा करवा लेते और ललन सिंह जी पार्टी के खिलाफ बोलने लगते, यह स्थिति पार्टी के लिए ठीक नहीं होती। तो इसलिए मनाने का यही अर्थ था और कोई दूसरा अर्थ नहीं था। सर, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि अब वो अपनी पार्टी के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तो इंडिया गठबंधन पर अब उनका जो प्रभाव है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा? नहीं नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के कोई नीतीश जी हो गए, पहले कोई और थे, उससे इस काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि महागठबंधन में वो कोई बात और ज़्यादा बार्गेनिंग की स्थिति उनको मिल गई हो, ऐसा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन पर असर पड़ेगा इसका? क्योंकि काफ़ी सारी पार्टियां हैं। अब नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री थे और प्लस अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन चुके हैं। सबसे पहले तो नीतीश जी को इस बात का तर्क जवाब देना पड़ेगा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले और उस वक्त जब उन्होंने छोड़ा था तो क्या कहा था? कहा था कि मुख्यमंत्री के रूप में इतना काम है कि हम पार्टी के अध्यक्ष का जो दायित्व है उसका निर्वहन हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री हैं और फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो देखिए, कुछ भी कहा जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, नीतीश जी बने न बने। 2024 के लोकसभा चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा नीतीश कुमार के बनने के बाद? नहीं, इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश जी की अहमियत तो ऐसे ही अब समाप्त हो गई है। नीतीश जी का कद पहले हुआ करता था राजनीति में, जिस गठबंधन में होते थे, गठबंधन नीतीश जी के डिक्टेशन पर चलता था। लेकिन आज की तारीख में इधर उधर कहीं भी उनके डिक्टेशन पर चले, यह अब सवाल कहाँ पैदा होता है? सर, ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है नीतीश कुमार के साथ? पहले जॉर्ज साहब, उसके बाद शरद यादव, फिर आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, सबको समय समय पर क्यों साइडलाइन कर दिया जाता है? असल में नीतीश जी को किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं होता है। कुछ दिन तक रहते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या कारण है, लेकिन नीतीश जी किसी के ऊपर पूरे तौर पे भरोसा नहीं करते और इसलिए ऐसी स्थिति आती है। एक लास्ट सवाल सर, ऐसी कोई अब संभावना कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार की तरफ से जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अफवाह फैलाने का प्रयास मेरे मेरे बारे में किया जा रहा है।
इसीलिए आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, अदरवाइज कोई इस बात में दम नहीं है, बेबुनियादी बातें हैं, फालतू की बातें हैं। तो हमारे साथ है उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं भविष्य में नीतीश कुमार के साथ जा सकता हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केवल और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बनने से कोई फर्क 2024 के लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।